हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे जनाब के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, ये लोग जो है ये भी खीमसर गए हैं। मुझे लगा कि चलो भाई ये लोग घूम फिर रहे हैं तो क्या ही बोलना, लेकिन ये कभी सुधरेंगे नहीं। वापस से इन्होंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। अच्छा, शर्मीली बेगम जो है रोने धोने की नौटंकियाँ करने लगती है, क्योंकि शर्मीली बेगम को इतने साल में पहली बार जनाब और मैडम कहीं घुमाने लेकर गए हैं। हाँ, लेकिन वही है, जनाब थोड़ा बहुत करेंगे और उनको तारीफ पे तारीफ चाहिए। तो ये नौटंकियाँ इन्होंने शुरू कर दी वहाँ पे भी। रिश्ता टूटना नहीं चाहिए, ऐसा जनाब ने टाइटल लगाया है। अम्मी और दिप्पी रो दिए, और उसमें शर्माने वाली बात क्या है जनाब? बंदर वाला इमोजी भी लगाया जनाब ने। बंदर शर्माता है ना, वो वाला। दिप्पी और अम्मी रो दिए। दिप्पी को तो भाई वो 24 घंटे एक्टिंग ही करती रहती है। अच्छा, जनाब जो है ना उसको मैडम कहती है कि मैंने कभी आपको सैंडविच नहीं बनाया। मैंने और अम्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह, है ना अम्मी, है ना, हमने कभी जनाब को सैंडविच नहीं बनाया। तो जनाब कहते हैं नहीं तुम लोगों ने मुझे सैंडविच बनाया था। देखो, मैडम की पोल पट्टी जनाब ने खोल दी। अब ये जो मैडम है ये हमेशा क्लेम करती है, जितने भी उसने इंटरव्यू दिए हैं। फराह खान जब आई थी ना तो वो पूछ रही थी कि आप लोगों के बीच में कभी ऐसा हुआ है, तो मैडम बोली नहीं हमारे ऐसे कभी नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ है। सास बहू वाला कभी नहीं हुआ। लेकिन जनाब ने आज उसकी पोल खोल दी कि जनाब को इन दोनों ने सैंडविच बनाया था। मैडम जो है वो और शर्मिली के पहले लड़ाई झगड़ा होता था। अब ये लोग जो है अलग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। भैंसू आपी ने भी बोल दिया कि लड़ाई झगड़ा हर जगह पे होता है। तो ये लोग जो है ना अचानक से ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हाँ हमारे रिश्ते एकदम परफेक्ट नहीं है। तो तुम लोग ज्ञान क्यों दे रहे हो तो पिछले 5 साल से कि मैंने नहीं देखा, मुझे मेरी अम्मी कभी ये जो है टोकती टोकती नहीं है। मुझे ये नहीं लगता है। 2 बजे तक सोती थी ना तो शर्मिली शायद से रोकती टोकती थी। अब अचानक से बोल रहे हैं कि सब भाई ऐसा नहीं होता। तो परफेक्ट रिश्ते दिखाया क्यों जब तुम्हारे खुद के नहीं थे? तो क्यों ज्ञान पे ज्ञान दे रही थी कि मैं वैसी वाली नहीं हूँ, मेरे पापा ने मुझे ऐसा संस्कार नहीं दिए है। जब जरूरत पड़ी तो मैं डिक्की में जाके सो जाऊंगी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें तो नहीं फेंकी थी ना मक्खी पगलट। पकड़ी गई बदमाश। ये जनाब ही इसकी पोल पट्टी खोल देते हैं, वरना ये तो फुल ऑन एक्टिंग में रहते। मैंने इसका असली के चेहरा कब देखा था पता है? जब ये और जनाब जो है, मैंने बनाई है इनफैक्ट शादी सीरीज, आप देख लेना भैंसू की। तो ये दोनों मैडम और जनाब जो है ना उसकी शादी की ज्वेलरी वाला ब्लॉग है ना, वहाँ पे ज्वेलरी खरीदने जाते हैं। मक्खी मैडम जो जनाब का कैमरा ऑफ होता है अचानक से ऑन कर देता है, तो मक्खी का जो लुक होता है ना भाई, जैसे उसको पता चला कि कैमरा ऑन है तुरंत ही जो है स्माइल आ गया। वरना वो जनाब को एकदम इरिटेटेड जो है ना, एकदम जैसे गुस्से से जनाब को देख रही थी इरिटेटेड होकर। तो अचानक से जैसे कैमरा ऑन हुआ नहीं कि मैडम का एक्सप्रेशन एकदम चेंज। तो वो 24/7 जो है एक्टिंग करती रहती है, और कोई भी ऐसे इंसान से जो है इरिटेट हो जाएगा। तो शर्मिली बेगम जो है अब देखो, ये चाहे बोले कुछ भी कि मुझे अम्मी ने मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, लेकिन इसकी हरकतें तुम देख लो ये शो में। और इसकी कोई, मैं नहीं बोल रही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इतने इसकी यूएसपी है ना वही। इसने इसको संस्कारी इमेज अपनी बनानी है कि मैं इतनी संस्कारी हूँ। संस्कारी औरतें कभी जो है ना शादीशुदा होने के बावजूद किसी कुंवारे लड़के को देखकर ये नहीं बोलती है कि ओ कितना एटीट्यूड है। उसकी मर्यादा पता थी जनाब को। तो जनाब का तो मतलब वल्नरेबिलिटी का तुमने फ़ायदा उठाया कि तुम्हें पता चल गया कि अब इसको काम से भी निकाल दिया है, अब जो है इसके बाप भी बीमार पड़ गया, तो अब तो मैं जो है फुल फ़ायदा उठा रही हूँ। जनाब का फ़ायदा हुआ है, लेकिन जनाब ने ये बात हमेशा क्लियर बोली है कि भाई मेरा ये सो एंड सो रीज़न था। तो संस्कारी औरत जिसके माँ बाप अच्छे संस्कार देते हैं वो कभी शादीशुदा मर्द पे डोरे नहीं डालती है। जनाब भी उतना ही जो है भाई रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए। और इस चीज़ को ये शर्मिली रोमांटिसाइज कर रही है। छी कि हमने प्यार कभी नहीं देखा, हमने ऐसा प्यार कभी नहीं देखा। अपने खानदान में कभी ऐसा प्यार नहीं देखना, ये बोलना, क्योंकि अपने खानदान में फिर वही है किसी को किसी से प्यार हो जाता है, फिर जो है बिना शादी के बच्चे हो जाते हैं। तो तुम्हारे खानदान में तो आपने नहीं देखा, आपके खानदान में आपने नहीं देखा, ये बोलो। ऐसी, और आप ये देख भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे भारत में जो है ना ये अश्लीलता कहा जाता है। शादीशुदा औरत जो किसी जो है कुंवारे लड़के पे डोरे डाले या ऐसा रिश्ता है ना, उसे नाजायज़ संबंध बोला जाता है। तो आपने देखा ही नहीं होगा कहीं। अभी मैं मैं एक और बात बोलूँगी कि ये जो है ना दोनों पे लागू पड़ता है। जितनी जो है औरत जिम्मेदार होती है वो सामने वाला भी। लेकिन वही बात है, जो संस्कारी बनना है, डोंट टच मी ऐसा करना है, तो उस टाइम पे कहाँ गया था? और बिल्कुल आपने ऐसा प्यार देखा ही नहीं होगा, ऐसा प्यार जिसमें जो है सिर्फ एक ही इंसान जो है इन्वेस्टेड है। सामने वाला शोएब तो क्लियरली बोल रहा था कि भाई मुझे इतना कोई अंधा प्यार नहीं था, वो मेरे माँ बाप को अच्छे से देख रही थी तो इसलिए मैंने शादी की थी। तो इसमें ये जो है उसकी ज़रूरत थी कि उसको जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैडम को पता था कि भाई मैडम तो एकदम ना उसके ऊपर उसको लस्ट आ गया था कि आहा इसको मैं पाके रहूँगी। जब जैसे कोई प्ले बॉयज़ रहता ना, ये प्ले वुमन थी, नहीं इसको तो मुझे पाना ही है। सॉरी गर्ल इस बुक। जनाब ने कभी नहीं बोला कि बहुत
सुंदर है, ये है, वो है, कमी, ये कुछ कभी जनाब ने नहीं बोला। लेकिन मैडम इतना इतना पगला गई थी, इतना पगला गई थी। तो मैडम का ये एक तरफा प्यार था जो जिसको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी थी, तो वो था। और जनाब देखो अभी तक, पिछले साल ही उसने बोला था कि भाई मेरे परिवार को अच्छे से देख रखती थी, इस वजह से मैंने शादी कर ली। हाँ, जनाब ने हर एक अपनी शर्त मनवाई कि तुम्हें मेरे धर्म में आना पड़ेगा, तुम्हें निकाह करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे गांव में शादी करनी पड़ेगी। मैडम के साथ से कोई नहीं आया था उसके माता पिता को छोड़कर। ये अच्छा प्यार है जहाँ पे तुम्हें अपने धर्म छोड़ना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह कि दूसरे हर एक, ऐसा नहीं है कि किसी को ये दिक्कत है कि इसने इस्लाम अपना लिया, हर एक रिलीजन का इसने फ़ायदा उठाया। मेरे पास स्क्रीन शॉट है, आप कॉफ़ी बी 2.0 पे जाओ, वहाँ पे ना इससे रिलेटेड वीडियो है जिसपे 71,000 व्यूज़ है। ना मैं भूल जाती हूँ और क्या टाइटल है, लेकिन आप देख लेना इससे रिलेटेड वीडियो, बहुत कम वीडियो है, 50-60 जितने वीडियो है, तो वहाँ पे जाकर सर्च करना। उसमें ना मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखे हैं। फेसबुक पे ये आंसर दिया करती थी, हाँ, और जीसस ब्लेस यू ऐसा बोला करती थी। तो ये इसका हर बार का है। और वो जो माता जी है वो खुद बोलती थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि इसके प्यार जताने का तरीका है धर्म को त्याग देना अपना। बार बार सेम ही धर्म को जो है अलग अलग धर्मों के लिए त्यागा है इसने। और है ये नास्तिक वैसे, हाँ, ये जो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से दुपट्टा ओढ़ लेना, ये सब कर लेना। एक बात मुझे बताओ, चलो अब गुटकी और गुटका लाख बुरे सही, गुटकी और गुटका 2 बार जो है, एक ही बार शायद उम्रा वो गए हैं अपने जो है पूरे परिवार के साथ, और उसके सास ससुर को उसने 2 बार भेज रखा है गुटकी ने, यानी कि भैंसो आपे ने। तो ये जो इतने अच्छे हैं जन्नती बेटे, ये अपने माँ बाप को लेके उम्रा क्यों नहीं जाते हैं? ये जो लोग बोल रहे हैं कि सबको इस बात से तकलीफ है कि कन्वर्ट होगी, तो कन्वर्ट हो गई है तो उम्रा पे क्यों नहीं जा सकती है? ये क्यों अपना नाम नहीं बदला कन्वर्ट हो गई तो? हाँ, तो फैज़ा नाम रखा है तो इतना क्यों गुर्दा नहीं है उसके अंदर फैज़ा की दुनिया रखने का? सबको जलन हो रही, क्या जलन हो रही है? जो मतलब क्लाउन है ऐसे लोग जो ऐसे डायलॉग मारते हैं कि सबको दिक्कत है कि ये मुस्लिम बन गई, जो खुल के अपना नाम भी मुस्लिम वाला नहीं रख सकती है कि यही मेरा नाम है। दीपिका तो कोई इस्लामिक नाम है नहीं, ये तो हिंदू नाम है दीपिका। अच्छा, ये अचानक से कभी कभार जब बहुत ऐसे कमेंट आते हैं ना, तो वो जो है ना वो कोई हिजाब बांध के बैठ जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे इसने नमाज पढ़ी है। तो जिस तरीके से तुम्हारी ननद, तुम्हारी सास और तुम्हारी जो खाला है जिस तरीके नमाज पढ़ती है, वो सब पढ़ती रहती है, तो ये जो जल रहे हैं कि इसने इस्लाम कबूल लिया है, तो हमने तो कभी नहीं देखा ये सब। उर्दू वर्ड जो कि हर कोई बोल सकता है, ये उर्दू वर्ड भाई इंटरनेट के ज़माने में किसको नहीं आते? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा, ये किसको नहीं आएगा? सबको आता है ये सब। खैर मुबारक, जुम्मा मुबारक, तो सबको आता है ये सब बोलना, ये कोई वो नहीं है। लेकिन इसको पता है कि ये 4 वर्ड का बहुत इस्तेमाल करना है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 2 वर्ड का बहुत ही इस्तेमाल करी। जनाब ने बोला है कि देखो कुछ पसंद आए तो माशाअल्लाह और कुछ अच्छा हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज़ तुम्हें बोलनी है बात बात पर। हाँ, तो ये सीख गई है, ये तो हर कोई बोल सकता है। जो मेन चीज़ है वो तो कर नहीं रहे, जो कि है ना, नमाज और उम्रा पे नहीं गए, और जो पढ़ते हैं पारा, वो पारा नहीं पढ़ के दिखाती है मैडम कभी, इतनी ही मुस्लिम है तो ये अपने फ़ायदे का ही सोचती है। ये है नास्तिक वैसे, ये किसी धर्म की सगी नहीं है। पहले भी नास्तिक थी जब जो है उससे शादी हुई थी, और अभी भी नास्तिक ही है। ये वो धर्म से छोड़ो, ये जो है जिस धर्म के में है अभी, उस धर्म का फ़ायदा उठा रही, उस धर्म के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है कि देखो देखो मैं हूँ, और वो लोग काली सिर्फ क्योंकि ये 4 उर्दू के वर्ड बोल रहे हैं इसलिए वाह 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 वाह। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है भैंसो आप कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं, भैंसो आप ही तो है ही नालायक, उसको तो हम धुलाई करते ही। लेकिन मुझे एक बात याद आई कि ये अलाउ है, ये नहीं अलाउ है। तो एक बात मुझे आप सब बताओ, अपनी बीवी की पीरियड्स की डेट पूरी दुनिया को बताना, ये सब अलाउ रहता है? हाँ, फिर अब जब बीवी जो है वो बच्चे को दूध पिलाती है तो वहाँ पे वो सब हो गया है, क्रैक्स आ गए हैं, गांठें आ गई है, ऐसी पर्सनल चीज़ जो है दुनिया को बताना, ये सब अलाउ रहता है। खुद का ऐसा वीडियो जहाँ पे कोई और लड़की है जिसके साथ वो रोमांस कर रहा है, पूरे परिवार को साथ मिलकर बैठकर दिखाना, ये अलाउ रहता है, जिसमें 16 एक जवान बहनें भी हैं। तो ये सब जो है अलाउड रहता है। लेकिन फिर जो है वो होली आएगी तो जो है मैडम बोलेगी नहीं नहीं मुझे मत लगाना प्लीज़। तो उस टाइम पे अचानक से जो है बहुत ज़्यादा वो बन जाते हैं, एक्टिंग कर रहे तब तो तिलक भी लगा रहे, सिंदूर भी लगा रहे, सब कुछ मैडम को चलेगा। तो ये क्या धर्म का फ़ायदा नहीं उठाना तो क्या होगा? मैं ये बोल रही हूँ कि तुम चलो ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं ये जो है स्टीरियोटाइप्स है, ये सब बोलना ही चाहिए, तो फिर वो ऐसे नौटंकियाँ भी मत करो ना कि हम फैमिली फ्रेंडली है, ये वो ये सब नौटंकी मत करो। फिर बोल दो कि हाँ भाई हम जो है ना खुली विचारधारा के लोग हैं। हाँ,
फिर वैसे जो एकदम रिग्रेसिव बनना है और वैसे खुली विचारधारा प्रमोट करना तो इधर के हो कि उधर के। वैसे जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्लाह, लेकिन नाम जो है वो वाला रखना है। वाह, अलग ही हिपोक्रेट लोग हैं ये, और इतने झूठे और मक्कार है। तुम्हें तो पहली बात सारी औरतों से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि जो 5 साल से मैं नौटंकी कर रही हूँ ना, एकदम गलत है। जो मैंने आपको जज किया मेरी वजह से, मतलब इस औरत की वजह से, नौटंकीबाज औरत की वजह से। मैं हमेशा कहती हूँ कि कितनी सारी औरतों को जो है भला बुरा बोला है उसकी मदर इन लॉ ने और बाकी लोगों ने भी, कि भाई तुम कुछ लायक नहीं हो, देखो ये मैडम को देखो। और मुझे कितनी सारी जो है औरतों ने मैसेज किया है कि इसकी वजह से हमें कंपेयर किया जाता था। यहाँ पे नहीं, इनफैक्ट रेडिट पे भी इंस्टा सेलेब्स गॉसिप करके एक पेज है, वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ही शुरू किया था इनको एक्सपोज करना। इंस्टा सेलेब्स गॉसिप को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करने वाला वो रेडिट पेज था सबसे पहले। मतलब अगर, क्योंकि देखो हर कोई चकमा खा गया था इनकी एक्टिंग की वजह से। वाह वाह क्या एक्टिंग की है, तो वो एक्टिंग की वजह से हर कोई चकमा खा गया था। एक वक्त पे हर कोई उसका फैन था, लेकिन वो जो रेडिट पेज था ना, वहाँ पे कुछ कुछ जो है ना, हमें भी लगता था कि कुछ तो गलत है इसके साथ। मैं जब मैडम को देखती थी ना, हमेशा मेरे मन में आता था कुछ तो गलत है, लेकिन मैं प्रूव नहीं कर पा रही कि क्या है वो, मैं पकड़ नहीं पा रही। इतनी बढ़िया एक्ट्रेस है ये। तो वहाँ पे जो है ना इसकी नौटंकियों को लेकर सब लोग उसको कॉल आउट करते थे 4-5 साल पहले, जब से इन्होंने व्लॉगिंग शुरू की थी ना, तब से ही 5-6 महीने बाद से ही सब लोगों ने वहाँ पे कॉल आउट उसको करना शुरू कर दिया था। तो ना वो जो थ्रेड शेयर होते थे वहाँ पे वो लेडीज़ बोलती थी कि ये जो मैडम है ना, इसकी वजह से मेरी मदर इन लॉ मुझे उसके साथ कंपेयर करती है। वो कांस्टेंट कंपैरिजन होता है ना कि देखो ये एक्ट्रेस है, कितना कुछ फिर भी बना रही, पतीले भर भर के बिरयानियाँ बना रही, पूरे घर को संभाल रही, लेकिन वो नौटंकी का पार्ट था सारा कुछ। मतलब तुम्हारी सास और तुम्हारे घर वाले ना, तुम्हें किचन में एक नॉर्मल परिवार क्या होता, जॉइंट फैमिली है या तो भाई सबके लिए खाना बन रहा है तो कोई ना चॉपिंग कर देगा, कोई जो है तुम्हारी मदद कर देगा, कोई वो जो है वो जो किचन क्लीन करेगा, ये सब जो है मिल बांट के सारे काम बट जाते हैं। इनके वहाँ पे क्या होता था ना, ये इतना ज़्यादा अपनी एक्टिंग पे मशगूल थी, ये दिखाती नहीं थी, धना से सर का काम करवाती थी बाकी लोगों से भी, लेकिन ये दिखाती थी कि ये पतीले भर भर के ये बिरयानियाँ बना रही है। फिर क्या होता था, बिरयानी बन तो गई, अब बन गई तो किसी को वो बिरयानी खुद से निकालने का भी हक नहीं है, तो ये निकालेगी फिर सबकी प्लेट में भी डालेगी, तब जो है सब लोग खाएंगे, लेकर भी ये जाएगी। और सब लोग हेल्प भी ऑफर करते थे लेकिन लेती नहीं थी। तो इतना ज़्यादा ये मतलब नौटंकी करती थी, एक्टिंग करती थी, पिक्चर परफेक्ट अपनी रिलेशन दिखाने के। देखो मैं कितनी ज़्यादा, मतलब वो अभी भी मैं वो अपना मक्खी का ससुराल जो है ना रियल लाइफ में भी जी रही हूँ। मैं रियल लाइफ में सिमर जितनी ही संस्कारी हूँ। और जब किसी ने कॉल आउट किया कि भाई ये अकेले बेचारी काम करती रहती है, तो ज्ञान देने आ गई, मतलब लताड़ लगाने लग गई कि तुम लोगों की जो है ना, तुम लोगों के मम्मी पापा ने ऐसा संस्कार दिए होगी, मुझे नहीं दिए, उन लोगों के मम्मी पापा ने ये संस्कार दिए कि जब शादी है ना तो पर पुरुष पर जो है ना डोरे डालना पाप होता है, उनके माँ बाप ने ये उसे संस्कार दिए, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं दिए। धना है ना, है ना, है ना, सच बताना। संस्कार की बात करती है दूसरों के। अच्छा, जब जनाब जो है वो खटिया पे बैठे थे, वहीं से तो कन्वर्सेशन शुरू हुई। तो जनाब बोलते आओ ना हम उठ जाएंगे भाई, अरे अरे भाई उठ जाएंगे, बीवी तो ये वो भाई। तो जनाब उठ गए। अब शर्मिली जी के एक्सप्रेशन देखो, शर्मिली जी को थोड़ा भी पसंद नहीं आई ये चीज़ कि तुम दोनों तो 24 घंटे रहते हो, और ये नौटंकी की दुकान का भाई मैं थक गई, इसके झूठे प्यार से मैं बहुत तंग आ गई हूँ। भाई बेटा है तो सच में प्यार करता है उसे, तो बेटे के पास उसको बैठना था। उसका एक्सप्रेशन देखो, उसको थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर तो उसका एक्टिंग मोड शुरू हो गया है, माशाल्लाह क्या एक्टिंग की है, वही वाली बात है। लेकिन उस टाइम पे उसको अच्छा नहीं लगा था कि भाई तुम दोनों तो रहते ही हो, ये तुम्हारा जो है वेवलागिरी है तो घर पे रखा करो, यहाँ पे नहीं करना है। लेकिन जनाब का भी यही है, वापस से वही ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सब कुछ सही जा रहा था, तुम्हारे व्यूज़ भी आ रहे थे, ये करने की क्या ज़रूरत थी तुमको। पर इस आदमी को चुल मच जाती है, जब तक कोई इसको डंडे ना मारे ना कमेंट सेक्शन में, तब तक इसको अलग ही चुल मचती। सब हर एक चीज़ जा रही थी, ठीक है ना, ट्रैवल करते थे चुपचाप। क्या क्या तुमको सूझा ये ज्ञान देने का वापस से बीच में। मतलब इस बार जो है खाने पीने से हटकर और भी दिखा रहा है। अच्छा, ट्रैवल ब्लॉग खराब करने की तुमको क्या सूझी थी ये ज्ञान में बीच जो है बेल कर। जनाब कभी नहीं सुधरेगा, जनाब ही है। और शर्मिली जो चाहती थी हमारे बेटी के पास बैठना था, लेकिन जब देखा था बीवी के पीछे पड़ा रहता, बीवी के पीछे। सो यस गाइस, बीवी और माँ के बीच में बहुत ज़्यादा जो है तुम्हें वो करना नहीं रहता, दोनों को इक्वली प्यार जीना रहता है। यस गाइस, मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, बहुत अच्छा पति हूँ, नंबर 1 पति हूँ, मैं बहुत ही अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। यस गाइस, आपको भी ऐसा ही कर।
जनाब कहते हैं कि लोग बीवी के लिए क्या क्या नहीं छोड़ देते हैं, हम जो है वो जगह नहीं छोड़ सकते क्या? तुम्हें ये बोलना चाहिए कि बीवी ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, पति पहली शादी तोड़ दी, धर्म छोड़ दिया, सारे रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, तो मैं ये खटिया पे जगह ये इस जगह की इतनी मजा कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। यस यस गाइस, मैं बहुत अच्छा बेटा हूँ, मैं जन्नती बेटा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये वो हूँ, ये यस यस गाइस, कन्विंस हो जाओ गाइस, मैं भारत का नंबर 1 जो है बेटा हूँ, मेरे से अच्छा संस्कारी ज़्यादा फैमिली को लेके चलने वाला बेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा गाइस। यस 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 गाइस, कन्विंस हो जाओ गाइस। जनाब कहते हैं कि पहले शुरू में ये इसकी अलग लाइफस्टाइल से ही आती थी और अम्मी जो है वो अलग लाइफस्टाइल से थी, तो शुरू में होता था तो जो है मैं कंटाल ज़्यादा था ये वो। अब तो जैसे इसकी लाइफस्टाइल से उससे कहीं ज़्यादा अच्छी जो है अम्मी और इसकी ननद दोनों की लाइफस्टाइल है। अब बताओ भला, ये जो है ये इसके कपड़े देख लो, शर्मिली जी के तुम देख लो, सूट पहनती तो तुम्हें कितने अच्छे अच्छे सूट पहनती है शर्मिली बेगम, टिप टॉप रहती है, रोज़ नहाती है, ये तो 5 दिन में एक बार नहाती है। ट्रेन में बैठेगी तो एकदम जो है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों से जो है एकदम रिलेट करने के लिए एकदम नीचे बैठ जाती है। तो इससे तो ज़्यादा ही क्लास है अम्मी के अंदर, और उनकी लाइफ स्टाइल इससे तो बढ़िया ही है। अम्मी जो है सिंहासन पे सोती है भाई, हाँ आईफोन में अपना कवर लगाती है अम्मी का जेम तेम से, तो इससे तो सही ज़्यादा ही मतलब अब उनकी अच्छी लाइफस्टाइल है। सही एक वक्त पे हुआ करती होंगी, लेकिन अब देखो मैडम कितना बदल चुकी है। मैडम कहती है लेकिन जनाब आपके लिए अम्मी का प्यार जो है ना, कि आपके लिए कुछ भी इसीलिए अम्मी मान गई क्योंकि आपसे बहुत प्यार करती थी, वरना तो वो कुंवारी बहू लाती थी क्यों घर छोड़ के, और जिस पे इतने बड़े बड़े जिसको लेकर ये है शक है तो क्यों ही मानते अम्मी, लेकिन आपसे बहुत प्यार करती है अम्मी शोएब। मतलब ये औरत कितनी या तो खुद बेवकूफ़ है या लोगों को बेवकूफ़ समझ रही है। वो क्लियरली बोल रहा है कि इतना इनका रिश्ता बिगड़ा हुआ था कि मुझे बोलना पड़ा कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं तंग आ गया था। और जनाब ने वो शो आया था ना, मुझे अच्छे से याद है, पाकिस्तान एक शो था ना जिसमें क्या नाम था उसका, वो हानिया आमिर थी और एक और लड़का था, उसमें कुछ तो था, उसमें जो रहता है उसकी शादी हो जाती है, फिर वो लड़का बोलता है डायलॉग मारता है कि भाई मैं थक चुका हूँ फैमिली और तुम्हारे बीच में। तो जनाब भी बोल रहे हैं कि मुस्तफ़ा नाम था कि मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता। जनाब तो ऐसा बोल रहे थे, तो जनाब जो है ये अपने अंदर जो भरा हुआ है ना वो खुल कर निकालना चाहते हैं, लेकिन ये मैडम जो है इसकी नौटंकी के चलते वो नहीं निकाल पा रहा है। हाँ, तो जनाब ने क्लियरली बोल दिया कि ये दोनों समझ नहीं रहे, तुम इतनी ज़्यादा विज्ञानी बन रहे हो, समझदार थी तो उस टाइम पे जनाब को क्यों समझाना पड़ा कि भाई चला गया तब जाके तुम लोग समझे, और तुम लोग बोल रहे कि फिर मैंने अम्मी ने जो है वो कर लिया, फिर जनाब अम्मी प्यार करती थी इसलिए। अरे जा तू नौटंकी की दुकान, अब तक मान नहीं रही थी, कभी बोल रही थी नहीं हमारे बीच में ऐसा कभी हुआ, अम्मी ने मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया, अब तक तो ये डायलॉग बाजी थी। अब बोल रही है कि जनाब की वजह से, क्योंकि अम्मी जनाब से प्यार करती थी इसलिए अम्मी ने सब कुछ भूला। ये जो डायलॉग बाजी ये करती रहती ना, अम्मी ने मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया है। हाँ, शर्मिली ने कभी नहीं बोला कि मैंने अपनी बेटी से भी ज़्यादा इसको प्यार दिया है। शर्मिली ने बोला कि हमारी बेटी है, लेकिन उसने ये बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी फेंकी नहीं है डिंगे, ये इसने जानबूझ के बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी करी है ताकि ये बाकियों को प्रूव कर सके कि अपनी ज़िंदगी में कितनी खुश है। एक तो जो इसके परिवार वाले जो कि इससे बात नहीं कर रहे होंगे, ऑब्वियसली जब ऐसा होता है ना तो नहीं भाई वो कर देते हैं, समाज से भी निकाल देते हैं जब ऐसा कोई करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस जहाँ से इसके मतलब परिवारजन है उसने, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारे आगे पीछे फैमिली ही नहीं है, तुम्हारे मामा वगैरह है तो कभी दिखे नहीं, ना मासी आती है, कोई नहीं आता है, पापा की साइड से भी कोई नहीं आता, ऐसा क्यों, ना तुम्हारी बहनें तुमसे बात कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई अब कोई ऐसा होता है ना बहुत जगह पे कि भाई दूसरे उसमें जाते हैं तो फिर वो समाज से निकाल देते हैं, तो ऐसा शायद इससे हुआ है इसके साथ। तो अब ये प्रूव करना चाहती है कि मेरा ये फैसला बहुत सही था, मेरी जो है सास मुझसे माँ से भी ज़्यादा प्यार करती है। अब ये पकड़ी गई, पता है कि सब लोग देखेंगे, छीछा इधर हो जाएगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बड़ी बाडिंगे मारती थी, तो अब कवर अप कर रही है कि मैं अम्मी बहुत प्यार करती थी आपसे जनाब, लेकिन तो अम्मी तो तुमसे बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती थी, मम्मी से तो ज़्यादा प्यार करती थी, तो जनाब को बीच में कूदना क्यों पड़ा? अगर माँ से ज़्यादा प्यार करती थी तुमको तो वो खुद बेटी समझ के तुम्हारे साथ ये करती ही नहीं थी, अपनी बेटी के साथ क्यों वो नहीं रूठती है? और जो उसकी बेटी है उसके साथ जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है ना वो एकदम ऐसा नहीं, हाँ ऐसा तो हम अपने जब टीचर आते थे या प्रिंसिपल आता था ना तो इस तरीके से की बॉडी लैंग्वेज हमारी तब होती थी कि नहीं भाई अब ऐसे बैठना है, तो तुम्हारे आसपास तो उसकी ऐसी बॉडी लैंग्वेज होती है। अपनी बेटी के साथ वो कितना खुल के एंजॉय करती है, हाँ भले अनहेल्दी दिखाती है, कुछ भी करती है, लेकिन वो खुशी जो है ना क्लियरली दिखती है, वो कंफर्टेबल होती है। वो जो कंफर्ट होता है ना रिश्तों में वो गायब हो जाता है। अब तुम जितने डिंगे मार लो, जितना ही किसी को साबित कर लेने के लिए बड़ी बड़ी हवाबाजी कर लो, डायलॉग बाजी कर लो, वो छुपाई नहीं छुपती वो चीज़। और अम्मी ने कभी नहीं बोला
कि मेरे लिए जो है पिप्पी जो है वो शालू से भी ज़्यादा मेरी प्यारी है, मेरी अजीज़ है, मेरी बेटी है। नहीं नहीं, उसने ये बोला सब बराबर है, ये तो बोला है बहुत बार, लेकिन कभी ये नहीं बोला कि मेरी बेटी से भी ज़्यादा जो है मेरी वो अपनी है ना, कभी नहीं। ये तुमने डायलॉग बाजी करी, उसने नहीं करी है, तो उसके लिए हम उसको नहीं वो कर सकते हैं। कोई भी माँ है, मेरी माँ है, तो वो मेरी भाभी से ज़्यादा मुझे प्यार करेगी, वो एक सिंपल सी बात है। अगर मेरी भाभी बोल ले कि भाई मुझे जो है अपनी मेरी जो ननद से भी ज़्यादा मेरी सास प्यार करती, तो ये हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है भाई, क्योंकि जो खुद की बेटी रहती है वही, और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कोई अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करता है तो भाई उसने 9 महीने पेट में रखा है, उसको बड़ा किया पाल पोस कर, और वो होता है भावना तो उससे ही ज़्यादा बात वो रहती है ज़्यादा। तो ये बोल जाए और जो रहे ना ऐसे बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी ढेंगे हाँकता है कि भाई इससे ज़्यादा, तो झूठ बोल रहा होता है। बहुत सारी लेडीज़ अच्छी होती है भाई, जो कि सच में अपनी बेटी जितना प्यार करती है, लेकिन बेटी को तो 100% प्यार करती है, तो 99% होती है बहुत सारी अच्छी औरतें, जिसमें मेरी माँ भी आती है। लेकिन बात यह है कि जब अगर भाई अपनी ही बेटी को जब 99 और 100% मेरा ये है, तो मतलब हक होता है ना कि भाई नहीं। अब जिस हक से ये शर्मिली जो है भालो आपी को जितना वो मुंह पे बोल देती है, मैडम को कभी बोल पाएगी? तो देखो ये माँ को एक हक मिल जाता है अपनी बेटी को रोकने टोकने का, उसको कुछ भी बोल देने का। तो वो होता है ना हक, जो होता है ना वो 1% जो है ना वो हक ही आ जाता है कि तुम कुछ भी बोलोगे तुम्हारी बेटी तुमसे नहीं रूठेगी, तुम्हारी बेटी को बुरा नहीं लगेगा। तुम अपनी बेटी को जो है चापली भी मार दो या हाथ भी उठा लो, तो तुम्हारी बेटी जो है ना वो तुम्हें 10 लोगों के सामने वो नहीं बोलेगी कि भाई मुझे कैसे मार दिया, कैसे कर सकते हो। बहू तो केस कर सकती है अगर वो मतलब बेटी को तुम कुछ भी कर, वो नहीं बोल, बहू तो फील्डिंग सेट कर देगी तुम्हारी। जब कुछ मेरे पे हाथ उठाया जाता था, मुझे मेरे थप्पड़ मारा जाता था, मुझे जलील किया जाता था, और कर भी दिया है मैडम ने पास्ट पे। तो ये शर्मिलिया से डरते नहीं भाई, वो आनो चाड़ा ना हो ऐसा करके, मतलब इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं हो ऐसा मतलब। फिर ये जो है सेकंड पारी वाली ज्ञान दे रही थी कि जिंदगी में बैलेंस बनाओ, कि ये करके जो चलना यही होता है। तू तो बोली मत कुछ। जिसकी ज़िंदगी सर से लेके पाँव तक झूठ पे टिकी हुई है, उसे कुछ ऐसे ज्ञान उसके मुंह पे शोभा नहीं देता। और उस वक्त पे जब तुम्हारी रियलिटी पूरी दुनिया को पता है, ये मत करो वो मत करो, तो आखिरी इंसान होनी चाहिए रिश्तों पे ज्ञान देने वाली, जो बोल देती है बड़ी बड़ी ना ये डायलॉग बाजी। ये जब मैं बोली ना तो डायलॉग बाजी नहीं है, अम्मा जो है ना उसके लिए मैं जो डिक्की में भी सो जाऊंगी। क्यों नहीं सुलाती थी? अम्मा को पूछती भी नहीं थी जब सबा के घर पे पड़ी रहती थी, वो गद्दा नीचे बिछा के सोती थी, तो कभी तो पूछा नहीं। गर्म काढ़ा के लिए जगह है क्योंकि वो घर पे है, धन्ना के लिए जगह है, खुद की माँ के लिए भी जगह है, लेकिन उनके लिए जगह नहीं था। अम्मी ने मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है। कभी भी अम्मी को कहीं लेकर जाती है, अपनी माँ को तो गाड़ी में बैठ के घुमाती है। अपनी माँ के लिए देखो तुरंत ही वो ले लिया, अम्मी के लिए नहीं लिया था घर। और मैं ये नहीं बोल रही कि इसका अधिकार था कि भाई उसको लेना ही था, इसकी जिम्मेदारी अधिकार, तो जिम्मेदारी थी कि शर्मिली को घर लेके दे। लेकिन ये डायलॉग बाजी क्यों करी? फिर शो क्यों उस बेस पे जीता था कि जब मैं जीतूंगी शो तो अम्मी के लिए घर लूंगी एंड देन द हाउस हंट बिगिंस। ऐसे इंटरव्यू क्यों बात करी थी जब नहीं लेना था? तो शर्मिली के तो उसके बेटे ने घर दिलाया जब वो कमाने लग गया, तब खुद ने जो है 3 BHK बना लिया था, गाड़ी भी खरीद ली, सब कुछ खरीद लिया, लेकिन अम्मी के लिए घर नहीं लाया। तो ये बोलने में और जो है ना एक्शन में और खाली बकवास करने में, डायलॉग मारने में बहुत फर्क रहता है। अमल तो तुमने वो की नहीं कोई चीज़। फिर भाई उसकी जो बेटी है उसको तो बुरा लगेगा, वो इसलिए शेयर कर दी इस चीज़ के लिए कर। फ्रेंड्स अम्मी बेचारी का मन होता है फ्रेंड्स जाने का। हाँ तो होगा ही ना कि भाई तुम एक बहुत महानता की मूर्त बनती हो, डायलॉग बाजी करती रहती हो, और जब बारी आती है कहीं घूमने जाने की, कहीं मॉल पे भी जाती है, तो वो देखती होगी ना शर्मिली कि देखो ये उसके तो यहाँ से दिखता है, कोई भी जाता है गाड़ी उसके घर के सामने पार्क हुई होती है, तो जब गाड़ी जाती होगी उसको दिखता होगा कि ये कितनी सोशल मीडिया पे और वीडियो में कितना फेंकती है। अगर मेरे बेटे का घर का सवाल नहीं उठा तो मैं कल इसको एक्सपोज कर देती है। लेकिन वही है कि भाई उसके बेटे की वजह से कुछ वो बोल नहीं पाते हैं। और भोली मैं मानूंगी, ये मैडम के सामने शर्मिली बहुत भोली है। हाँ वो है सूट की लालच, वो है जो भी है, लेकिन भोली है वो सच में जनाब से प्यार करती है, इसीलिए वो जो है ना उसका घर बसा रहा है, इस वजह से कुछ नहीं बोलती है। वरना जितनी इसने डायलॉग बाजी करी और किया कुछ नहीं, तो किसी को भी गुस्सा लगता था। इसकी वजह से इसको गालियाँ पड़ती थी कि देखो बेचारी कैसे कर रही है। किसने बोला था? जब तुम्हारा सारा काम गरम काढ़ा और धन्ना कर रहे तो पंजीरी भी वो बना के दे सकते थे, लेकिन इसको गालियाँ पड़वानी थी। ये बोलेगी नहीं मुँह से कभी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुँह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर इसके अपनी ऐसी हरकतें करते हैं कि लोग फिर ना उसके लिए और रे बेचारी, ऐसा होता है, हुआ भी था ना। तो वही है। और बताया इसने नहीं। फिर भैंसों ने बताया कि भाई अम्मी ने और पेटी खिलाने तो ऑफर किया, तो खुद मना करी, तो हम क्या करें? हाँ वो खुद बच्चे को नहलाने नहीं दे रही, तो हम क्या करें? वो बोली अम्मी जो है, मैंने बोला था कि ये वो बच्चे को ये नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं, अम्मी ने भी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि जो उसकी बच्चे की पेरेंटिंग है उसमें शर्मिली डिस्टर्ब करे।
भाई अब ये बात है कि शर्मिली को भी कुछ पड़ी नहीं है, लेकिन ये है एक चीज़ कि इसको भी जो है ये दखलंदाजी नहीं मंजूर है शर्मिली की। अपनी माँ की दखलंदाजी जो है मंजूर है और उसकी माँ जेन्युइनली प्यार करती है, ये चीज़ को हम नकार भी नहीं रहे हैं। लेकिन ये है कि ये सिर्फ इतना चाहती है कि उसके बच्चे को रेज करे रेणु आंटी, और वो अच्छे से कर भी रही है। उसके हम नहीं बोलेंगे कि भाई नहीं 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 उसने वो कुछ नहीं दिखावा, नहीं नहीं, वो सच में बच्चे से प्यार करती है और अच्छे से वो जो है, वो इतना छोटा बच्चा है लेकिन कितना मैनर वाला है, तो वो रेणु आंटी को क्रेडिट जाता है। लेकिन ये जो अम्मी ये देखो, तो ये भी ना शर्मिली को इंटरेस्ट था कि भाई वो बच्चे की जो जिम्मेदारी उठाए, और ना ये चाहती थी कि शर्मिली रेज करे वो बच्चे हो। तो दोनों की ही तरफ से है, ना शर्मिली को पड़ी थी और ना ये चाहती थी। अच्छा जनाब जो है एक डायलॉग मारते ही तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ता होता है ये वो, तो मैडम वापस से अपने होठ जो है ना वो चबाने लगी। अब ये कुछ जो है गड़बड़ी कर देगा, वापस से मुझे लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, एकदम झूठ से भरा भरा, कितना झूठ बोलूँ मैं। उसके बाद जनाब माफी मैं एकदम कहते हैं कि सास बहू की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ में भी ऊपर नीचे चीज़ें होती क्या ऊपर नीचे होती है अश्लील, ऊपर नीचे चीज़ें होती, फिर चीज़ों से चीज़ें बनती है, फिर मेरी चीज़ों से रोहान बना है, तो ये गाइस ऐसा होता रहता है। लेकिन फिर जो ऊपर नीचे चीज़ें नहीं हो पाती तो हस्बैंड वाइफ में जो वो सब होने लगता है कि क्यों ये चीज़ें नहीं हो पा रही, तो झगड़ा होता है गाइस, क्योंकि बीवी जो है उसकी जब उम्र हो जाती है तो वो सब चीज़ें हो नहीं पाती गाइस। तो लेकिन फिर भी आपको जो है चीट नहीं करना है, रिश्ते में रहना है, ये सब करना है। यस 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 गाइस, मैं हूँ परफेक्ट बेटा, परफेक्ट पति। ऊपर नीचे क्या चीज़ होती रहती, कोई इस आदमी को जो है ढंग से, इससे अच्छी हिंदी तो मेरी है मैं बोलूँगी। हालांकि मुझे एकदम 100% इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती, लेकिन इसके जितनी मैं नहीं अटकती। हाँ मैं कहीं कहीं फंस जाती हूँ, नहीं मुझे आता है क्योंकि मैं नहीं बचपन से बोलती हूँ ना, तुम तो बचपन से हिंदी बोल रहे हो, तो तुम्हें कैसे नहीं आता है। मैडम जो है अपनी ही तारीफ करने लग गई कि उनकी ये जो रकून आइज है उसका क्या राज है, खूबसूरती का क्या राज है। तो ऑनेस्टली मैं ये कहूँगी कि प्यार जो होता है ना उसकी वजह से। अरे हड़ेली दाचू जो पिला बेड़ा में दाचू दो, आँख के नीचे पूरी जो है ये सुकून की वजह से आंखें हो गई एकदम रकून जैसी, और कह रही है कि भाई ये सुंदरता का राज क्या है, वो जूठी जाती हो जो इंजेक्शन लेती हो वो राज है सुंदरता का। कहती है कि जब आप खुश रहते हो ना तो अंदर की खुशी है ना वो चेहरे पे झलकती है, तो फिर वो झूठी क्यों जाती रहती हो हर 15 दिन में, क्यों इतना जो है महंगे महंगे ये कोरियन प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हो अगर खुशी जो है झलकती है, क्यों इतना जो है रिपेयरिंग करनी पड़ रही है तुमको, और इतना दुनिया भर का मेकअप लगाने के बाद भी वो डार्क सर्कल्स क्यों दिख रहे हैं। डार्क सर्कल्स तब आते हैं जब तुम्हें नींद नहीं आती, नींद तब नहीं आती जब तुम स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो स्ट्रेस तब होता है जब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ चल रही होती है। ऑलराइट मक्खी। शर्मिली कहती है हमने ऐसा प्यार करना हमने नहीं देखा है। अरे भाई साहब वैसे देखा तो हमने भी नहीं है ऐसा प्यार करने वाला जहाँ पे सिर्फ एक लड़की, एक औरत जो है, लड़की तो क्या ही है, औरत जो है सब कुछ अपना भूल बैठती है, एकदम पगला जाती है, आइडेंटिटी धर्म सब कुछ, क्योंकि उसको अपना पॉइंट प्रूव करना है कि उसने जो डिसीजन लिए है वो ठीक है। चलो ठीक है भाई, मैं जनाब को कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, लेकिन इतना भी नहीं करना होता है। और इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए राय का पहाड़ बना देना क्योंकि भाई तुम्हें महान दिखना है। अब पकड़े गए ना बदमाश, 5 साल तक नैरेटिव 5 साल से जो है परेशान करके रखा है आइडियल फैमिली, अब आ गए ना लाइन पे बोल रहे हो कि होता है सबके बीच में होता है, तो 5 साल से ड्रामे क्यों कर रही थी फिर 18 बैग लेकर जो है घूमने जाने वाली। ओ मत भाई साहब 18 बैग, बाप रे, मैंने जब इसके व्लॉग देखे पागल बन के लास्ट स्टेज पे है लग रही है मुझे। 18 बैग लेके कौन जाता है, और वो बच्चा जो है अब तो चलने भी लग गया है, तो उसका वो जो बाबा गाड़ी लेके जाने की क्या ज़रूरत है, उस स्ट्रोलर उसको लेके जाने की क्या ज़रूरत है वहाँ पे। अब तो जनाब नहीं उठा सकते अपने बच्चे को, शर्मिली है। हाँ तो हट्टे कट्टे तुम सब लोग हो तो उठा नहीं सकते, खुद भी हट्टी कट्टी ही हो। अब जब खा पी रही हो भर भर के, इतनी चाय कौन पीता, इतना बड़ा वो जो है ना कप है वो भर भर के पूरी चाय पी रही है बताओ, और अनहेल्दी खाना खा रही हो। अब जब से ठीक हुई तब से जो है भाई बाहर ही घूमना शुरू कर दिया, बाहर का ठूसम ठूसाई शुरू हो गया इसका। भूल गई है शायद से कि इसको कुछ बीमारी हुई थी या नहीं थी, कि कुछ वही है कि भाई ध्यान भटकाने के लिए वो सब था ड्रामा, कुछ थी पेट में गांठ हुई और नाम दे दिया उसका, ऐसा था क्या तुम जानो। और फिर ईश्वर के बीच की बात है ना। और झूठे का तू किस मुंह से ज्ञान दे रही है, अभी तुझे एक्सपोज किया जनाब ने और बोली आपको ऐसा होगा ना कि आपको अपनी फैमिली को खुश देखना है तो आप वो करोगे, तो जनाब को बीच में कूदना क्यों पड़ा, जनाब को भागना क्यों पड़ा 1 महीने शूटिंग के लिए कि मैं जा रहा हूँ भाई तुम लोग जानो।
जब तक मैं आऊँ तब तक ठीक हो जाना चाहिए। तो जनाब को ये क्यों बोलना पड़ा? अगर तो इतना ही सोचती तो ऐसा तो थे नहीं कि भाई कोई नई नई 18-20 साल की लड़की है, अच्छी खासी 32-35 साल की औरत थी उस टाइम पे भी, तो इतना तो है नहीं कोई भाई कुछ भी। और उस टाइम पे जनाब कर रहे थे जीत गए तो पिया मोरे का शूटिंग उस टाइम पे, ठीक है, जनाब का वो शो मतलब रिप्लेस किया गया था कि कोई और था और उसकी जगह पे होता है ना कि नया एक्टर आ जाए, जैसे गोपी बहू का कैरेक्टर जिया कर रही थी फिर ऐसे आ जाए वो देवोलीना, तो उस टाइप का रिप्लेसमेंट थे जनाब उस शो का, तो वो शो कर रहे थे उस टाइम पे जनाब। तो अब मैडम ज्ञान दे रही है, बताओ अभी तुझे एक्सपोज किया है मैडम, अब क्या तो पाछी बड़ी जाए बेन, कोटाड़ी एक नंबर नहीं। और अंकल इब्राहिम जो है ना वो झूले पे बैठे बैठे हंस रहे थे हमारी तरह कि कितनी नौटंकी बाज है ये दोनों बात तो सही है अंकल। 18 बैग, बाप रे, मतलब बड़े बड़े बैग भी आते हैं, ठीक है, कि तुम भाई वो जो सामान था जो छोटी छोटी बैगुड़ी लेने की क्या ज़रूरत थी उसमें बड़े तुम 3 बैग कर लो ना तो भी हो जाता था, सारा सामान आ जाता था। 18 बैग वो उठाने वाले बेचारे, उसको तुम नौकरी समझ रहे हो, तो वो इंसान नहीं है क्या निकू पिकू? वो खाली तुम्हारे सामान ही ढोते रहे हर जगह पे। तो ये इसका यही है पूरा, वो अपना घर संसार लेके गई होगी इस बार तो हालांकि नहीं लेकर गई, ट्रेन में ये लोग जा रहे तो वहाँ का खाना खाया था लेकिन पता नहीं क्या ही है उसमें, मतलब ये कहीं जाती है ना तो बच्चे के खिलौने भी लेकर जाती है। अब वो बच्चा देखो बेचारा कितना वो एंजॉय करता, जब ये भोपाल में गया था ना तालाब देखकर वो बहुत खुश हो रहा था। अब उसने जो है रेत देखी, क्योंकि रेत कभी देखी नहीं मुंबई में, तो रेत देखकर बहुत खुश हो गया वो। वहाँ पे जो है हम भी बचपन में ऐसा करते थे ना कि झूठा झूठा खाना पकाना, कि भाई देखो ये जो है ये जो है ना क्या कहते, धूल को क्या कहते, धूल को धूल ही कहते, तो धूल से खाना, मतलब उसका पानी डाल के फिर उससे जो रोटी बनाना, फिर वो चूल्हा बनाना, फिर बोलते थे कि क्या खाओगे, ये मेरा घर है। तो ये सब वो बच्चा भी कर रहा है कि मैं चाय बना रहा हूँ पापा, हाँ तो मैं इलायची डालूँ कि नहीं डालूँ, तो वो बच्चे वाली हरकतें वो बच्चा कर रहा है। लेकिन ये लोग उसको खाली ओबरेमल और इन्फिनिटी लेकर ही जाते हैं। वो पानी देखकर, तालाब देखकर बहुत खुश हुआ था। वो जब वहाँ पे जुहू बीच गए थे तो वहाँ पे भी वो बहुत खुश था, कितने अच्छे से खेल रहा था। लेकिन इनको बस वही है, तो लेकर जाया करो बच्चों को, बच्चे के साथ उसको उसका बचपन जीने दो। क्या लगा रखे ये घर की दिखाओ वो घर की दिखाओ, अपने पैसों के चक्कर में इतना बना लिया तो भी इतने ग्रीडी, इतने लालची। अच्छा ये मैडम का जो है मुजस्सिमा जो मैडम ने बना दिया है, देखो कलर ख़राब नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगी खामखा, कलर ख़राब नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत जो है अंदर दुपट्टे में पैटर्न है ना वो लखनवी टाइप का क्या कहते हैं वर्क होता है, वो भी ख़राब नहीं लगा। लेकिन जब उसने वो नीचे दिखाया वो घेर वाला, ओ बाप रे, वो पुराने ज़माने का लेस जो है, हाँ जो मेरी दादी के ज़माने की जो साड़ियाँ होती ना उस पर लेस लगे हुए थे ऐसे, तो वो वाले लेस वाला बाप रे बाप क्या काम खराब करे। दुपट्टे का तुम देखो, मतलब तुम कुछ भी जो है उसमें अपना पर्सनल टच दिए बिना तुम रह नहीं पाती होगी ना। जैसे तुम अच्छा कपड़ा देखती होगी, तुम्हें तुम्हारे अंदर वो चुल मच जाती है, कब मैं इसको मैं बिगाड़ूँ, कब मैं इसको लेस डाल दूँ, कब मैं इसमें अपना पर्सनल टच दे दूँ। मतलब ये मुझे लगता है डिज़ाइन चोरी कर लेती है बाकियों का और अपना पर्सनल टच देने के लिए लेस लगा देती है, तो पूरा बेड़ा गर्क कर देती है उसको उसका। बाकी कलर अच्छा है उसका जो है अनारकली का, और वो वर्क भी लखनवी वाला है वो सही है। लेकिन इसने क्या किया ना, चोरी करा है किसी का, तो उसमें फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा, अलग कर देना पड़ेगा, तो इसने लेस लगा दी है। पता ही चल जा रहा है कि ये मैडम की ही कारीगरी है सारी। सिंपल प्लेन दुपट्टे में उसमें वाइट बॉर्डर होगा, वो दुपट्टा है ना उसमें, तो सेम टू सेम छापना नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत अलग कर दिया। लेकिन ये 19-20 का फ़र्क नहीं है मैडम, ये 19 लाख और 19 का फ़र्क है। इतना ख़राब कर दिया तुमने वो अनारकली। बस ये 2-3 चीज़ें जो थी जो कि मुझे हाईलाइट करने लायक लगी, बाकी तो देखो मुझे सही लगा ये वाला, थोड़ा सुधार है इसके ट्रैवल ब्लॉग में। हाँ भैंसो आप से तो सही है इसका ट्रैवल ब्लॉग, क्योंकि हाँ और जयपुर वाले से भी, जयपुर में क्या था सिर्फ खाना पीना ही कर रहा था, तो अब थोड़ा बहुत इसमें दिखा है, क्योंकि अब भाई वहाँ पे जहाँ गए हम खाने पीने का ऑप्शन ही नहीं थे इतने ज़्यादा, तो क्या ही वो दिखाएगा। लेकिन था अच्छा था अच्छे सही तरीके से उसको रिकॉर्ड भी किया गया। निकू करा तो निकू भाई बहुत अच्छे से अभी जो है ना ये सीख गया है, ये सब करना, व्लॉग बनाना, ये वीडियो बनाना सीख गया बहुत अच्छे से, तो अच्छा व्लॉग। अगर उसमें ये वाला ज्ञान वाला जो सेशन ऐड नहीं करता तो भाई ठीक ही था, इतना बुरा नहीं था, अच्छा था। लेकिन जनाब तो जनाब है, वो उसको चुल मच जाती है जब सब ठीक होने लगता है, तो क्या ज़रूरत थी जनाब को इतना ज्ञान जो है देने की। छोड़ो हमें क्या करना है, अभी घी ख़त्म हो गया मेरे फ़ोन का, तो इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय एंड सिंह का ध्यान रखेगा, चैनल नहीं मेरे रखेगा गाइस। क्यों नहीं कन्विंस हो रहे हो मुझसे, क्यों नहीं मान रहे हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ? पिटी हूँ गाइस, पिटी हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुम सबको, गेट लॉस्ट। नहीं सुननी तुम्हारी सच्चाई, मुझे नहीं जानना, रहना है मुझे अपने डेलुलु बबल में, तो क्या कर लोगे? हाँ, यू सोरोलेस पीपल।